उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला और लॉकडाउन का दूसरा चरण। राष्ट्रीय स्वयंसेवक ओबरा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पका पकाया भोजन और राशन की व्यवस्था पहले ही दिन से ऐसे गरीब जनमानस के बीच पहुंचाने का काम कर रहे हैं जिनके पास खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे सराहनीय काम में आज नगर कार्यवाहक दीपेश दीक्षित और विभाग प्रचारक अजीत से खबरों की दुनिया के संवाददाता प्रदीप तिवारी की खास बातचीत हुई। सेवक संघ का कार्यालय ओबरा नगर का सोनभद्र जिले का यह कार्यालय अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से कोरोना संक्रमण के पहले दिन से ही जागरूक लोग जो स्वयंसेवक संघ के लोग हैं जागरूक हैं काफी, और इनका मेन उद्देश्य है कि एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो बिना खाए रह जाए। और हमारी वार्ता नगर कार्यवाहक दीपेश दीक्षित जी से हुई। दीपेश दीक्षित जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम आपका कब से शुरू हुआ? ये कार्यक्रम हम लोगों का जब लॉकडाउन हुआ अपने भारत में, उसके पहले दिन से ही ये कार्यक्रम चल रहा है। और हम लोग का ये प्रयास है कि ओबरा नगर और अगल बगल आसपास के गांवों तक जो है कोई भूखे न सोए। इसके तहत हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अपने सारे स्वयंसेवक बंधु कार्यकर्तागण जितने हैं सब लोग लग के इसमें लगे हुए हैं। अच्छा, ये किट जो आप उपलब्ध कराते हैं ये आपका एरिया निहित है या कुछ ऐसा भी है कि हम इतने दूर तक हम देंगे, इसके बाद दूसरे स्वयंसेवक संघ के जो कार्यालय है वहां से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ऐसा भी कुछ है या आपका जो है कोई लिमिटेशन नहीं है? पहली प्राथमिकता ये है कि कोई भूखा ना सोए। अगर जहां से भी जानकारी मिल गई वहां तक पहुंचा देना। बाकी वैसे विशेष प्रयास ये है, अपनी खोज ये है, अपने जो स्वयंसेवक बंधु हैं वो इस नगर में नगर के आसपास के लोगों तक प्रयास करते हैं कि कोई भूखा ना सोए। लेकिन इसके बीच अगर कोई खबर आ जाती है कि नहीं कुछ दूर से भी कोई परिवार भूखा सो रहा है तो वहां भी भिजवाने का प्रयास किया जाता है। उसमें क्षेत्र का बहुत बंधन नहीं रहता। अच्छा, जो आपके यहाँ से ये खाद्य सामग्री दिया जा रहा है, क्या पका पकाया भोजन भी उपलब्ध है या राशन उपलब्ध कराया जा रहा है? इसको 2-3 ग्रुप में बांट दिया गया है। तो एक ग्रुप ऐसा है जो पका पकाया भोजन भी दे रहा है, चल रहा है। क्या पका पकाया भोजन दोनों समय उपलब्ध है? हाँ, दोनों समय कराया जा रहा है। और हम लोगों का जो किट बना करके भी देने का काम चल रहा है। ये आपके साथ दिखा रहे हैं, ये हमारे सामने ये किट रखा हुआ है जिसमें कई किट ऐसे हैं जो बंद है। मैं जानकारी ये चाहूंगा कि इस किट में क्या क्या चीज उपलब्ध है? इस किट में 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, 1 किलो दाल, 1 लीटर तेल, आलू, मिर्चा और मसाला, प्याज, साबुन की टिकिया, ये 1 किलो दाल, ये सारे सामग्री इसमें रहते हैं, जो एक किट 500 के आसपास का ये पड़ता है। जब जब हमारे देश में किसी तरह की कोई आपदा आई है, हमने देखा है कि स्वयंसेवक संघ के लोग जोर शोर से इसमें सक्रिय दिखते हैं और ये सक्रियता दिखाती है। ये जैसा कि बताया गया कि यहाँ पे ये किट जो है कम से कम रोज 100 से 200 किट आता है और कब चला जाता है, कितने लोगों के बीच में जा रहा है? ज्यादा आता है। अच्छा, रोज कितने किटों का यहाँ से जो है लोगों के बीच में वितरण किया जा रहा है? एग्जैक्ट पोजीशन में आपको गिनती नहीं बता पाएंगे, लेकिन 300 के आसपास से जो है आना जाना ये सारा आता है। अपने नगर में पूरे भी हजारों किट से ऊपर का हम लोग ने वितरण किया है। कुछ घरों को गोद भी लिया है, कुछ परिवारों को, जिसमें कि जो है कि निरंतर हर बात की ये चिंता करना है। ये बहुत बड़ी बात है। क्या जो है जिस परिवार को गोद लिया गया है वो कोरोना संक्रमण के दरमियान गोद लिया गया है कि ये परिवार आपके सौजन्य से हमेशा के लिए गोद लिए गए हैं कि इनकी किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी हो उसको दूर किया जाए? अभी कोरोना परिवार ने जो है ये मुहिम के तहत ये सामने आई बात है कि वो भूखे रहे, उनकी चिंता करना। तो अपने आसपास के 60-70 परिवारों को ऐसे जो है उनको गोद लिया गया है कि उनको दोनों मीटिंग का भोजन मिल जाए और उनके स्वास्थ्य की चिंता करना है। इस तरीके का केवल गोद लेने का काम इतना किया गया है और बाकी वितरण करना।
ये तो कम से कम आपका ध्यान जो है लोगों के बीच में, ध्यान लोगों के बीच में है और लोग जो है आपके साथ पहुंच रहे हैं। कम से कम राशन वितरण उनको हो जाए, 2 शाम के लिए भूखे नहीं रहे। ये आपकी बहुत बड़ी जो है उपलब्धि है। आप लगे हैं इस अपने प्रयास में। इसमें हम लोगों के श्रीमान विभाग प्रचारक अजीत जी, जिनका यहाँ पर केंद्र भी है और उनके दिशा निर्देश में ये हम लोग सब पूरा कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो किट का प्रबंधन किया गया है वितरण के लिए, हमारे बीच में विभाग प्रचारक अजीत जी हैं, जो नाम ही काफी है भाई साहब का। और भाई साहब की भूमिका हमेशा सक्रिय रहती है और अभी भी ये सक्रिय भूमिका में है। इनके देख रेख में ही ये सारा काम होता है। और सबसे बड़ी बात है कि रोज दिनचर्या में क्या हो रहा है, कितने लोग कहाँ हम किस चीज से लाभान्वित हो रहा है, ये हर एक चीज की जानकारी है। ये सबसे बड़ी बात है। ये जो अपना मुहिम चल रहा है, तो आपको पहले बताया अपना जो पूरा सोनभद्र है, इस सोनभद्र के अपने माननीय विभाग प्रचारक श्रीमान अजीत उनका ये केंद्र है। तो यहाँ पर जो है ये सारा पूरे सोनभद्र का जो काम चल रहा है आपके दिशा निर्देश में चल रहा है और यहाँ पर आपके मार्गदर्शन में हम लोग जो है इस पूरे मुहिम को चला रहे हैं। और आप जो है इसमें पूरी सक्रियता से और पूरे 24 जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ है उसी दिन से आपका मार्गदर्शन में हम लोग ये काम कर रहे हैं। विभाग प्रचारक जी का मार्गदर्शन ऐसा बना रहा है ताकि गरीब लोग जो है कम से कम बिना खाए न सोए ये रहे। और इसमें विभाग प्रचारक के साथ आप लोगों की भी भूमिका सराहनीय है। धन्यवाद केकेडी न्यूज से बात करने के लिए। वहीं नगर पंचायत और ग्राम पंचायत की तरफ से पका पकाया भोजन बनवाकर वितरण करने का काम किया जा रहा है। सोनभद्र का बिल्ली मारकुंडी ग्राम पंचायत महेश प्रधान के द्वारा गजराज नगर प्राइमरी स्कूल पर भोजन वितरण करने का काम किया जा रहा है। सर्वे के दौरान पता चला कि लोगों के बीच केवल पका पकाया भोजन पूड़ी का ही वितरण किया गया। प्रधान महेश के द्वारा वितरित की गई पूड़ी के साथ अन्य खाद्य सामग्री के रूप में कुछ भी नहीं था, जिसके बाद इस बात की जानकारी बिल्ली मारकुंडी सेक्रेटरी को दी गई। आपको यहाँ पूड़ी केवल मिली है? पहले बोलो कि जो है वो बिल्ली गजराज नगर का प्राइमरी स्कूल है। वहीं महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पूरे नगर में सैनिटाइजेशन का काम भी शुरू कर दिया गया है। मास्क लगा लीजिए। मुंह बंद कर लीजिएगा आप। सोनभद्र से केकेडी न्यूज संवाददाता प्रदीप तिवारी की रिपोर्ट।